आज मैं आपको बताऊँगा कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक लाइफ़ में क्या हुई थी। माइक लगाना मैं भूल गया, ठीक है। और ये मिस्टेक बहुत सारे मेल्स, बहुत लोग करते हैं जो टीनेजर्स हैं, ख़ासकर जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, मिडिल क्लास है, उनके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है, तो हर चीज़ में जुगाड़ ढूँढते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने आस-पास सोशल मीडिया पे अलग-अलग तरह की लाइफ़ रूटीन्स देखते हैं, लाइफ़स्टाइल्स देखते हैं, टेक्निक्स देखते हैं खुद को ग्लो अप करने का। फिर वो एंड अप होते हैं बिखरे हुए। मेरे बाल तुम्हें पता है बहुत ख़राब थे पहले, मतलब तुमको तो क्या ही बताऊँगा। मेरे जो इससे पहले जो चैनल था उसमें अगर तुम मेरे बाल देखोगे तो मेरे बाल बिल्कुल ख़राब बाल थे। तो मैंने मेरे बालों को ठीक करने के लिए मेरे को मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया मिनॉक्सिडिल। एंड वो मिनॉक्सिडिल मैंने अप्लाई किया, बाल अच्छे भी हो गए, बिल्कुल मस्त हो गए ना। बट कुछ महीने बाद मेरे बाल बहुत अजीब से हो गए, मतलब ऑयली से हो गए, उलझने लग गए, टूटने लग गए। ऐसे नहीं कि देखो मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद बाल टूटते हैं, वो मुझे पता है, वो कॉमन चीज़ हो गई। बट 5-6 महीने बाद भी अगर बाल टूट रहे हैं, बाल खराब हो रहे हैं, इन बालों में बिल्कुल जान नहीं बची है, तो मैंने उस चीज़ को छोड़ना ही सही समझा। और वो नॉक्शल कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं थी, मैंने गलती की, मैंने खुद उसको यूज़ किया। आप उसको बिल्कुल यूज़ मत करना, आपके बाल खराब हो जाएँगे, मैं ज़िम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप अप्लाई भी करते हो तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही अप्लाई करना। मेरे को मत सुनना, मेरी बात मत सुनना नॉक्शल पे कि मैंने अप्लाई किया तो तुम अप्लाई करो, मत करना अप्लाई। मेरे बाल खराब हुए एंड मैंने छोड़ दिया। बट मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि अगर मैं अपने को बाल ठीक करने हैं तो मुझको मेरी डाइट पे फोकस करना होगा, स्लीप पे फोकस करना पड़ेगा। मेरी स्लीप अच्छी थी उस टाइम, मतलब अच्छी सी स्लीप थी मेरे उस टाइम पे। मैं 9 बजे सोता था, 9-10 के बीच में, एंड सुबह 5 साढ़े 5 के बीच में उठता था, तो मतलब अच्छी खासी स्लीप थी। दिक्कत थी डाइट के अंदर। डाइट में जो मैं प्रोटीन के नाम पे ले रहा था वो तो सिर्फ चने और मूंग उबले हुए, और डाइट में मैं कुछ खास नहीं ले रहा था। मुश्किल से कभी कभार मैं अंडे खा रहा हूँ, नॉनवेज खा रहा हूँ। अब देखो, मैं वैसे तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट जैसे कि तुम चैटक की वीडियो देखी होगी, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ इंडियन। मेरी डाइट में अगर नॉनवेज होगा भी तो 4 रोटी होगी और 2 पीस होंगे नॉनवेज के या फिर चिकन के। 2 पीस होंगे चिकन के और बहुत सा चावल होंगे। शादी में भी यही होता है। इसकी वजह से प्रोटीन इंटेक तो पूरा नहीं हो पाता है। मैं नॉनवेज सिर्फ़ और सिर्फ़ लगातार त्योहारों के टाइम पे ही खाता हूँ, वरना नहीं खाने को मिलता है नॉनवेज लगातार, क्योंकि भाई मैं इंडियन हूँ, मिडिल क्लास हूँ। तो मेरी डाइट अच्छी नहीं है, एंड मेरे बालों को अच्छा करने की सोच रहा हूँ। मेरे बाल गंदे क्यों नहीं, सुंदर क्यों नहीं है। तो फिर मैंने ये क्विक रास्ता अपनाया और मेरे बाल बहुत खराब हो गए। ऐसी चीज़ मैंने करी थी अपनी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक आदमी बोलता है, बहुत बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैंने एक ट्रिक अपनाई है जिससे मेरी हाइट 70 ईयर्स के अंदर 5'11" से 6'1" पहुंची। मैंने कहा कि यार इसकी हाइट जब बढ़ सकती है तो मेरी हाइट भी बढ़ जाएगी। तो मैंने वो ट्रिक अपनाई। उसमें क्या था कि आपको सोने से 5 घंटे पहले खाना खाना है और उठने के 2-3 घंटे तक आपको खाली पेट रहना है। मतलब आपको दिन के 16-17 घंटे कुछ खाना ही नहीं है, खाना सिर्फ 6-7 घंटे के अंदर ही है। तो मैंने चीज़ अप्लाई करी। मैं रात को 5 बजे ही खाना खाने लग गया शाम को, और सुबह भी बहुत लेट खाना खाया। अब यहाँ पर चीज़ क्या हुई? ये चीज़ तो सही है, मतलब अगर तुम अप्लाई करोगे खाना, मतलब मतलब अगर तुम दो टाइम भी खाना खाओगे पर अच्छा खाना खाओगे तो तुम्हारी बॉडी को अच्छी तरह से ग्रो करेगा। बट दिक्कत ये आती है कि मेरे डाइट में न्यूट्रिशन नहीं था इतना अच्छा खासा, और क्योंकि मैं कम खाना खा रहा हूँ तो मेरी कैलोरीज़ कम है, मैं लो फ़ील करूँगा, मेरी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, एंड न्यूट्रिशन भी नहीं है। तो जहाँ मैं 4 वक़्त खाना खा रहा था, उसमें मेरा कैसे न कैसे करके थोड़ा बहुत तो न्यूट्रिएंट मेरे को मिल रहा था। बट यहाँ मेरे को बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा था, एंड उसकी वजह से मेरे को लगा कि भाई मैं तो क्या ही महान बन चुका हूँ, बट मैं नहीं बन पाया। मेरी डाइट खराब हो गई, मेरी हेल्थ खराब हो गई। तो दोनों केस के अंदर मैंने एक्सट्रीम रास्ते चुने खुद को ठीक करने के लिए, खुद को ग्लो करने के ऊपर काम नहीं करे, बिकॉज मेरी डाइट अच्छी नहीं है, लाइफ स्टाइल वैसा नहीं है। बट मुझे एक चीज़ याद है, मेरी हाइट और मेरे लुक्स, मेरे वेट एक टाइम पे, अचानक से नहीं बोलूँगा, एक टाइम पे बहुत अच्छी तरह से बढ़ गया था। 12th के बाद मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं बहुत स्किन टाइट हो चुका था। बट फिर मैंने खुद को ठीक करने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मैं 12th के बाद 1 महीने लगा था। मतलब मैं सुबह उठ रहा हूँ, बाहर वॉक करके आ रहा हूँ, एंड घर में आके नाश्ता करा, 9 बजे सो गया। 11 बजे उठा, खाना खाया, नहाया-धोया, फिर सो गया। फिर मैं उठा, एनीमे देख रहा हूँ, फिर मैंने प्री वर्कआउट के लिए एक भील का जूस पिया, मस्त इतना बड़ा ग्लास भर के, उसको पी के फिर एक नैप ले ली, फिर उठा, वर्कआउट किया, रात को फिर सो गया। तो मतलब मैं दिन भर सो रहा हूँ और खाना खा रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने अप्लाई करी थी 12th के बाद। इसकी वजह से मेरा वेट गेन हुआ, मेरे लुक्स अच्छे हुए, मेरे बाल बहुत अच्छे हुए, एंड अब मैं जब फोटो देखता हूँ पहले वाली, तो उसमें मेरे बाल बहुत अच्छे थे, बिकॉज तब मैं
बिल्कुल फ्री माइंड था, मतलब शांत माइंड था मेरा, मैं खा रहा था, सो रहा था। एंड अभी भी मैं यही करता हूँ। अगर मैं तुम्हें अपना आज का रूटीन बताऊँ ना, मैंने ये क्या किया आज। मैं सुबह उठा, बाइक चलाई, घुमा फिरा, घर पे आया, नाश्ता किया, एडिटिंग करी, पोस्टिंग करी, खाना खाया, सो गया। अब उठाऊँ एंड अभी शूट कर रहा हूँ, फिर पढ़ाई करूँगा, फिर सो जाऊँगा। मतलब मेरा मुश्किल से 2 काम है, एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इसमें एडिटिंग, पोस्टिंग सब उसमें आ गई, शूटिंग वगैरह, और दूसरा है पढ़ाई। इसके अलावा मैं कुछ काम करता ही नहीं ज़्यादातर। एंड मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं काम कर भी नहीं पाता हूँ। तो मैं आराम से लाइफ को जी रहा हूँ। एंड मैं अभी फील कर रहा हूँ कि मेरे लुक्स बहुत अच्छे हो चुके हैं। मतलब लुक्स मेरे पहले से अच्छे हो चुके हैं, बाल भी अच्छे हो चुके हैं, मेरे बाल है ना अच्छे हो चुके हैं। एंड मैंने अपनी डाइट पे भी बहुत फोकस किया। मेरी आज की स्टोरी थी कि मैंने अंडे बहुत से, मैंने कल ही मैं अंडे की ट्रे लेके आया हूँ, और मैं दही भी खाता हूँ, दूध भी पीता हूँ, चने मूंग में भी खाता हूँ। तो मेरी अभी डाइट बहुत अच्छी है। एंड इसकी वजह से मैं अपने कंटेंट क्रिएशन में, अपने वर्क में, लाइफ में शांति से काम कर पा रहा हूँ। मैं उतना एंशियस नहीं हूँ, उतना परेशान नहीं हूँ। एंड मुझे पता है कि अगर मैं डाइट अपनाऊंगा तो मुझे कम से कम भी 1 महीना लगेगा खुद की बॉडी को ठीक करने में। अगर मैं डेली 2 अंडे भी खाऊंगा तो धीरे धीरे ही मेरी बॉडी वर्क करेंगे, एंड धीरे धीरे मेरी बॉडी को ठीक करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, कुछ भी बदलाव लाने हैं, तो डोंट फॉलो सोशल मीडिया एडवाइस रैंडमली। आप पे क्या अप्लाई होता है आप वो देखो। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा फास्टिंग करता था, बट क्या वो मेरे लिए सही था? नहीं। मैं उस टाइम मैंने उस टाइम मिनॉक्सिडिल यूज़ किया, बट क्या मेरे लिए सही था? नहीं। तो तुमको वो खाना तो तुम्हारे लिए सही है। नेचुरली खुद की ग्रोथ के लिए तुम्हें अपना न्यूट्रिशन को ऑन टॉप रखना होगा। अब कैसे रखना है वो तुम्हारा सर दर्द है, मेरा नहीं। मैंने तब नहीं रखा तो मैं आज पछताता हूँ। अगर रखा होता तो मैं ग्रो हो। एंड अगर तुम में से कोई भी बंदा इंटरेस्टेड हो मुझसे बात करने में अबाउट डूइंग मास्टरबेशन, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, मुझे डीएम करो, वहाँ पर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। आपके लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ उस पे, बट तब तक के लिए खुद से पूछो। बाय।